आज के इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का आज का हमारा प्रश्न है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक चित्र है जो किताब का दिया हुआ है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, कोई प्रतिरोधक है। तो ये हमारा पहला प्रतिरोध है R1 और ये दूसरा प्रतिरोधक है हमारा R2 और ये तीसरा प्रतिरोधक है R3। तो देखिए, इसकी परिभाषा आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम एक बार पहले परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, हमारी परिभाषा किस तरह से है, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार मैंने आपको पढ़ के बताई है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को। तो देखिए, ये हमारा पहला प्रतिरोध है जो क्या है, R1 है। ये दूसरा प्रतिरोध जो क्या है, R2 है। और ये हमारा तीसरा प्रतिरोधक है जो क्या है, R3 है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि देखिए, ये हमारा इसका पहला सिरा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका दूसरा सिरा। तो ये हमारा एक प्रतिरोधक हो गया है। अब देखिए, ये जो हमारा दूसरा प्रतिरोधक है उसका जो पहला सिरा है वो देखिए इस पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से ही जुड़ा हुआ है। तो यानी कि देखिए, जो पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा है वो हमारे दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा बनेगा। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो दूसरा प्रतिरोधक है इसका जो दूसरा सिरा है वो हमारे तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा है। और ये हमारे तीसरे प्रतिरोधक का जो तीसरा सिरा है यानी कि दूसरा सिरा है, इसका अंतिम सिरा वो इस तरह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको इसकी परिभाषा समझाऊंगी मैं। कि देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये पहले प्रतिरोधक का हमारा जो पहला सिरा यहाँ पे है और ये पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा यहाँ पे है। तो दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा ये है और ये जो दूसरा सिरा है इसका दूसरा प्रतिरोधक का ये यहाँ पे है और दूसरे प्रतिरोध से ही हमारा अंतिम सिरा जुड़ा हुआ है। तो हमारी परिभाषा किस तरह से है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोधक का पहले सिरा तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह का जो संयोजन होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़े और अच्छे से समझते हैं उदाहरण के द्वारा। तो देखिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डोरी के कुछ टुकड़े लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पहला प्रतिरोधक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्रतिरोधक है। तो ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। इसी तरह से ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है और ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है। तो मान लीजिए ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको एक एक करके समझते हैं कि ये हमारा पहला प्रतिरोधक है R1 और ये हमारा दूसरा प्रतिरोधक है R2। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए, ये हमारा पहला प्रतिरोध है तो इसका ये पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा और ये हमारा दूसरा प्रतिरोधक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रतिरोधक का जो दूसरा सिरा है उसे दूसरे सिरे के इस पहले सिरे से इसको हम जोड़ देंगे। यानी कि देखिए, ये पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा तो यहाँ पे ये इसका दूसरा सिरा और ये दूसरे प्रतिरोधक का ये वाला पहला सिरा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे जोड़ दिया है। तो क्या किया है हमने इसमें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा
दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। तथा अब देखिए ये हमारा क्या है, तीसरा प्रतिरोध है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे प्रतिरोध का ये क्या है, दूसरा सिरा है, और ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। तो आपको परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी कि देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा मैंने अभी आपको जोड़ के बताया है कि इसके दोनों तरफ से मुंह खुले हुए थे, तो इस तरह से मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है, और इसी तरह से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आपको परिभाषा बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ में आई होगी। यहाँ पे चलिए कॉपी में इसकी परिभाषा को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारी परिभाषा क्या है, वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझिए, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार देखिए मैं आपके सामने इनको इस तरह से अलग कर देती हूँ, आपको और अच्छे से परिभाषा समझ में आएगी इसकी। कि देखिए क्या किया है, ये हमारा एक प्रतिरोधक था, तो इसका देखिए ये दूसरा सिरा है। तो इस दूसरे प्रतिरोधक के हमने पहले सिरे से यहाँ से इस तरह से इसको जोड़ दिया, तथा हमने इसके पश्चात क्या किया है, दूसरे प्रतिरोधक के इस तीसरे प्रतिरोधक का जो ये पहले वाला सिरा है इसको हमने जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रतिरोधक के इस सिरे को इससे जोड़ा है, इस प्रतिरोधक के सिरे को हमने इससे जोड़ा है। तो इसकी परिभाषा बहुत ही आसान और सरल है। इस उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में इस परिभाषा को नोट कर ले, और दूसरे शब्दों में मैंने लिखी है, अगर आप वो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए उस परिभाषा को भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये आपकी दूसरी परिभाषा है जो दूसरे शब्दों में मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी है। तो देखिए जब विद्युत के दो या दो से अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए ये परिभाषा भी आपकी सरल है, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। किस तरह से है कि जब विद्युत के दो या दो से अधिक घटक क्या होंगे, इसमें दो या तो दो होंगे या दो से अधिक घटक होंगे जिनको हम इस प्रकार जोड़े कि सब में एक ही धारा प्रभावित हो, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयव क्या करते हैं, प्रत्येक क्षण एक समान धारा उसमें प्रवाहित होती है। तो आप यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर हम देखिए सभी घटक दो या दो से अधिक घटक या अवयव को इस प्रकार जोड़े कि सभी में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो कब होगा, जब देखिए हम इस तरह से उनको जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आई एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इनमें सब में एक समान ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हर क्षण इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसी होगी, एक समान ही होगी। अगर R1 में जो धारा है वही R2 और वही R3 में रहेगी। कब रहेगी, जब देखिए हम इस तरह से उसको जोड़ेंगे। तो आपको ये परिभाषा भी अच्छे से समझ में आई होगी कि जब दो या दो से अधिक अवयव या घटक को इस प्रकार के संयोजन में जोड़े कि सभी में एक समान की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप जो परिभाषा
नोट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ये परिभाषा भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत ही आसान और सरल है, और ये परिभाषा भी आपकी बहुत ही आसान और सरल है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा बताई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।